नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णमूर्ति आप सभी का स्वागत करता हूं लर्निंग मिरर यूट्यूब चैनल में। मैंने लास्ट वीडियो बनाया हुआ है बीएसटीए का, वो मैंने चार्जेस समझा दिए हैं कैसे क्या होता है। यहाँ पे एक सवाल आता है, सर बीएसटीए अकाउंट ओपन कैसे करना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है उसके लिए, तो मैं बताने वाला हूँ। अगर आप ऑनलाइन डीमैट अकाउंट ओपन करवाते हो, ये जीरोधा का है, मैं जीरोधा की बता रहा हूँ, मोस्ट ऑफ द ब्रोकर में सेम होता होगा, बिल्कुल सेम प्रोसीजर है। अगर आपके पास सिंगल डीमैट अकाउंट है, ध्यान रखना, अगर आपके पास एक ही डीमैट अकाउंट है तो वो ऑटोमेटिक, और आपने उसको ऑनलाइन ओपन किया है तो वो आपका ऑटोमेटिक बीएसटीए डीमैट अकाउंट है, वो ध्यान रखना। अगर आपके पास 2, 3, 4, 5 डीमैट अकाउंट है तो आप एलिजिबल नहीं हो। अगर आपके पास सिंगल डीमैट अकाउंट है और आपने ऑनलाइन ओपन किया है तो वो आपका ऑटोमेटिक बीएसटीए अकाउंट है। कब तक? जब तक आपका डिपॉजिटरी होल्डिंग 2 लाख रुपीज से कम का है। 50,000 से कम का है कोई चार्ज नहीं लगने वाला। 50,000 से ऊपर और 2 लाख से नीचे का है तो आपको 100 रुपीज प्लस जीएसटी साल का देना होगा, पर ईयर का। 2 लाख से ऊपर है तो ऑटोमेटिक वो नॉन बीएसटी अकाउंट हो जाएगा। उस ब्रोकर का जो भी अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज है साल का, वो आपको पे करना होगा। समझ गए? इफ यू आर ओपनिंग डीमैट अकाउंट ऑनलाइन, द कन्वर्सन ऑफ योर बेसिक सर्विसेज डीमैट अकाउंट विल बी ऑटोमेटिक इफ द मीट द बिलो क्राइटेरिया, जो भी है। मतलब ऑनलाइन ओपन करते हो जीरोधा में आप, और आपका सिंगल डीमैट अकाउंट है, जीरोधा का ही डीमैट अकाउंट है ओनली, और आपने कहीं डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है, तो आपका ऑटोमेटिक जो डीमैट अकाउंट है वो बीएसटीए डीमैट अकाउंट है। यहाँ पे ये बोला गया ऑन द अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस, जब भी अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज का बिलिंग साइकिल होगा और आपका स्टॉक म्यूचुअल फंड का वैल्यू जो है 2 लाख से नीचे का है, तो आप ऑटोमेटिक जो है बीएसटीए क्राइटेरिया के लिए फुलफिल हो रहे हो। यहाँ पे जीरोधा बोल रहा है, करेंटली एट जीरोधा वी आर चार्ज ऑल आवर क्लाइंट्स क्वार्टरली फ्रॉम द अकाउंट ओपनिंग डेट। जो भी अकाउंट ओपनिंग डेट होगा आपका, क्वार्टरली जो भी उसका चार्ज है, एएमसी चार्ज, वो चार्ज करती है। तो मतलब हर 3 मंथ्स के एंड में जो है जीरोधा क्वार्टरली चार्ज करती है अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज। अगर उस दिन आपका वैल्यू 50,000 से कम का रहा तो कोई अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज नहीं लिया जाएगा। अगर 50,000 रुपीज से ऊपर का है, 2 लाख से कम का है, तो 100 रुपीज प्लस जीएसटी। अगर वैल्यू आपका 2 लाख से ऊपर का है तो आपको जो है जैसा अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज जीरोधा का है या फिर अदर ब्रोकर का है, वैसे ही आपको पे करना होगा। ये चीज समझ गए? होल्डिंग मतलब क्या होता है? आपने स्टॉक बाय किया, म्यूचुअल फंड बाय किया, उसको आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहे हो, उसको आप सेम डे सेल नहीं कर रहे, इसको बोलते हैं होल्डिंग। अगर आप ऑफलाइन अकाउंट ओपन करते हो, मेनली सब ऑनलाइन ही करते हैं। मान लो आपने ऑफलाइन अकाउंट ओपन किया तो यहाँ पे ऑप्शन है आई वी वुड विश टू अवेल द फॉलोइंग फैसिलिटी बेसिक सर्विसेज डीमैट अकाउंट, यहाँ पे आप यस पे टिक कर देना, तो आपका जो है ऑफलाइन में ये काम हो जाएगा। ये चीज समझ गए? यहाँ पे देखो ये बोला गया है, मैं फिर से बोल दूं, चीजें आप समझ लेना। इफ यू हैव एन एग्जिस्टिंग डीमैट अकाउंट, आपके पास पहले एक डीमैट अकाउंट है, उसको आपने क्लोज कर दिया है, अगर वो ओपन है, आपका क्लोज नहीं किया तो आप एलिजिबल नहीं हो। अगर आपने उसको क्लोज कर दिया है और जीरोधा में फिर से आप अकाउंट ओपन करते हो तो आप एलिजिबल हो। तो बीएसटीए डीमैट अकाउंट का सिंपल फॉर्मूला समझे, अगर आपके पास एक ही डीमैट अकाउंट है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। एक से ज़्यादा डीमैट अकाउंट है तो सबको क्लोज कर दें पहले और एक ही डीमैट अकाउंट रखें, तभी आप एलिजिबल हो पाएंगे। ये चीज़ समझ गए? अब यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे मैंने आपको ये चीज़ बता दूँ चार्जेस क्या है इसके। हाउ टू कन्वर्ट माई डीमैट अकाउंट इनटू द बेसिक सर्विसेज बीएसटीए डीमैट अकाउंट, ये सवाल कॉमन आता है। मेरे पास डीमैट अकाउंट है, इसको मुझे बीएसटीए में कैसे कन्वर्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज पे नहीं करना होता। ध्यान रखना, ओनली सिंगल डीमैट अकाउंट कन्वर्ट होगा आपका। तो यहाँ पे अगर अप टू 50,000 का वैल्यू है, आपको कोई एमसी चार्ज नहीं पे करना। 50,000 से लेकर 2 लाख का वैल्यू है आपका, 100 रुपीज प्लस जीएसटी आपको पे करना होगा अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज साल का। अगर आपका 2 लाख से ऊपर का वैल्यू है तो जो भी रेगुलर ब्रोकर है, चाहे वो जीरोधा हो, अपस्टॉक्स हो, जो भी ब्रोकर का चार्जेस होगा वो आपको पे करना पड़ेगा। ये चीज समझ गए? यहाँ पे अकाउंट बोल रहा है ऑटोमेटिक है, मैंने बता दिया है। अगर आप ऑनलाइन अकाउंट ओपन करते हो तो बीएसटी आपका ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप ऑफलाइन करते हो तो टिक कर देना। यहाँ पे एनुअल मेंटेनेंस चार्ज यहाँ पे आपका 2 लाख से ऊपर का तो 300 प्लस जीएसटी है, ऑलमोस्ट 85 रुपीज के आसपास जीरोधा चार्ज करता है क्वार्टरली। ये चीज समझ गए? सिमिलरली एमसी वैल्यू 100 प्लस जीएसटी द एप्लीकेबल होल्डिंग इज फ्रॉम 50K to 2 लाख। समझ गए? टू बेनिफिट फ्रॉम बीएसटीए द होल्डिंग वैल्यू ऑफ योर अकाउंट शुड नॉट हैव गॉन हायर देन द स्लैब मेंशन्ड एबव, जो भी है थ्रू आउट द ईयर। इफ योर होल्डिंग वैल्यू एक्सीड्स द थ्रेशोल्ड और ओपन एडिशनल डीमैट अकाउंट विद इन एनी ब्रोकर, ये बोल रहा है यहाँ पे, देख लो यहाँ पे चीजें समझ लेना। इफ योर होल्डिंग वैल्यू एक्सीड द थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड मतलब 2 लाख रुपीज से ऊपर कभी भी किसी टाइम एक्सीड करता है, और यू ओपन एडिशनल डीमैट अकाउंट, मतलब एक डीमैट अकाउंट जीरोधा पे है आपका पहला, और आपने कोई दूसरा डीमैट अकाउंट ओपन किया है विथ एनी ब्रोकर, योर बीएसटीए डीमैट अकाउंट विल बी कन्वर्टेड इनटू नॉन बीएसटीए डीमैट अकाउंट। समझ गए? मतलब ये ऑटोमेटिक आपका कन्वर्ट हो जाएगा बीएसटीए से नॉन बीएसटीए में। फिर मत कहना वैल्यू तो 50,000 रुपीज से कम का है, लेकिन आपने दूसरा डीमैट अकाउंट ओपन कर लिया किसी और ब्रोकर के साथ, मान लो एंजल के साथ या अपस्टॉक्स के साथ या फिर मान लो कोटक के साथ, और आपका 2 लाख रुपीज से नीचे का वैल्यू है यहाँ पे जीरोधा में, तब भी जो है आपका नॉन बीएसटी चार्ज लगेगा, मतलब 300 प्लस जीएसटी।
तो सिंपल फॉर्मूला है, अगर आप ऑनलाइन अकाउंट ओपन करते हो और पहला आपका डिपॉजिटरी है, मतलब पहला ही डीमेट अकाउंट है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपका ऑटोमेटिक अकाउंट जो है वो BSTA है। अगर आप ऑफलाइन फॉर्म फिल करते हो तो वहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, उसको टिक कर देना। सिंपल यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, आपको हर फॉर्म में आएगा, चाहे जीरोधा में हो, अपस्टॉक्स में हो, कोटक में हो, यहाँ पे BST का ऑफलाइन का, मेनली ऑफलाइन आजकल कोई खोलता नहीं है, ओपन नहीं करता है। और आप ओपन कर रहे हो तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा, यस पे क्लिक कर देना। और ऑनलाइन कर रहे हो तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। बस ध्यान रखना, अप टू 50,000 रुपीज़ का वैल्यू है, कोई चार्ज नहीं लगेगा। 50,000 रुपीज़ से 2 लाख का वैल्यू है, 100 रुपीज़ प्लस GST चार्ज लगने वाला है साल का। अगर 2 लाख से ऊपर का है तो ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा, आपको कन्वर्ट नहीं करना उसको, ऑटोमेटिक 300 प्लस GST चार्ज देना होगा आपको साल का। और ये एप्लीकेबल है ओनली 1 डीमेट अकाउंट पे। दूसरा डीमेट अकाउंट जैसे ही आपने किसी और ब्रोकर के साथ ओपन किया, आपका ये जो है ऑटोमेटिक टर्मिनेट हो जाएगा, ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा नॉन BSTA डीमेट अकाउंट में। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, समझ गए कैसे होता है नहीं होता। मैं आशा करता हूँ वीडियो बहुत अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट लिंक जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाकर ओपन कर सकते हो। कुछ भी सहायता होता है मैं नाइट को 8 में लाया होता हूँ, वहाँ पे आके पूछ लेना। सारे सोशल मीडिया साइट टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, जहाँ भी आपको लर्निंग मीडिया दिखे ज्वाइन करो। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।